बातें मम्मी ने मुझे सुना दी। मैं नाराज नहीं होता, वरना जो बात है वो मजीद खराब हो जाए। मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्से में था थोड़ा, क्योंकि कुछ होगा तो नहीं ना। कुछ नहीं होगा, आप इस घर के बेटे मुझे नहीं रोक आ सकते। जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा? मैं डिसोन करके तसल्ली रखो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामे की आने वाली एक साथ बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इर्तिजा तो इतना लालची हो चुका है, ना तो उसे अपनी माँ का ख्याल है और ना ही भाई का। अब वो तो जायदाद के लालच में इस कदर अंधा है कि तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए अपनी ही माँ को धोखा दे रहा है। और दूसरी तरफ वो माँ है जो अपने बेटे को धोखा दे रही है, जो सही से उसे बढ़कर चाहता है। लेकिन अब दोनों ही धोखा खाएंगे, क्योंकि ईसा वो तमाम सब कुछ जान चाहेगा। क्योंकि वो जब शकील को पुलिस के हवाले करेगा, शकील उसकी माँ का भी फौरन नाम बोल देगा कि कौसर बेगम वो भी अपने बेटे को बचाने की खातिर ईसा के पास जाएगी। तो उसके पास जाकर चापलूसी करते हुए कि माँ और भाई के कारनामों पर सबसे पहले पर्दा उठाएगी। तब ईसा की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि जिनको वो अपना समझता रहा कि आखिरकार वही उसकी पीठ में खंजर घोंप रही है। तब वो किसी को भी माफ नहीं करेगा, ना तो शकील को, ना ही अपने भाई और ना ही अपनी माँ को, लेकिन सब बात से ज्यादा हाथ जोड़कर माफी मांग लेगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? कौन कौन चाहता है कि इस ड्रामे की अभी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी रहे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।